जोशीमठ में आई आपदा को लेकर के कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे नेता भी जोशीमठ पहुंचे हैं और आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पे जोशीमठ को लेकर के अपनी तमाम सारी रिपोर्ट को केंद्रीय आला कमान को सौंपेंगे। हमारे साथ बातचीत के मौजूद हैं। महाराज, सबसे पहला सवाल ये है कि जोशीमठ आप हो करके आए हैं, क्या स्थिति को आपने देखा है और यहाँ किन किन से मुलाकात करके आप वहाँ की स्थितियों के बारे में बताएंगे? भयानक मंजर है, देखने लायक नहीं है। टीवी में और जो हम रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं उसमें वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब हकीकत वहाँ जाके आप देखिए, दिल दहलाने वाला स्थिति है। 30,000 के आसपास जो लोग हैं वो बेघर हो रहे हैं, उनकी छतें उनसे छिन जाएंगी ऐसा लगता है। और एक बड़ी संस्कृति जिसका हज़ारों वर्षों का इतिहास है वो ख़त्म होने के कगार पे जोशीमठ पे है। मैं आज यहाँ आया हूँ, जोशीमठ हम रहे। हमने सबसे पहले प्रीतम सिंह जी को टीम के साथ वहाँ भेजा था जाँच करने के लिए। उसके बाद हरीश राव जी गोदियाल जी और अनुकृति गोसाई वहाँ रही। मैं स्वयं वहाँ रात्रि विश्राम किया और कल परसों रात मैं 2 बजे जोशीमठ से वापस लौटा हूँ। वहाँ की स्थितियाँ बड़ी भयानक हैं और हम लोग कल फिर मुख्यमंत्री से मिले, आवास में उनके धरना प्रदर्शन भी किया और शाम को हमको मिलने का समय मिला, जो हम 6 तारीख से मांग रहे थे। समय आपदा के समय में मुख्य विपक्षी दल को समय नहीं दिया गया, तो धरना भी हमने कल किया और उसके बाद 6 बजे शाम को मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। और आज मैं यहाँ दिल्ली हूँ और हम आदरणीय देवेंद्र यादव जी से मिल रहे हैं और खड़गे जी से हम मिलेंगे और जो भी सूचनाएं इन्होंने मांगी हैं उनको हम आज दे रहे हैं। आदरणीय खड़गे जी ने प्रेस भी की थी और आदरणीय देवेंद्र यादव और हमारे पवन खेड़ा जी ने दिल्ली से आईसीसी से प्रेस की और उसमें उन्होंने सारे पक्ष रख दिया था जो वहाँ हुआ। हम लोगों ने भी फ़ोन से सारी बातें बता दी थी, लेकिन सरकार कतई जिम्मेदारी से काम वहाँ नहीं कर रही, यही हम आप सबको बताना चाहते हैं। कल मुख्यमंत्री से बातचीत हुई तो मुख्यमंत्री से आप लोगों ने क्या डिमांड की और उनकी ओर से क्या जवाब दिया गया? मुख्यमंत्री जी से हमने कहा, एक तो इसको आपदा घोषित किया जाए, राष्ट्रीय आपदा के रूप में इसको घोषित किया जाना आवश्यक है। हमने ये भी कहा कि वन टाइम सेटलमेंट होना चाहिए लोगों के साथ, क्योंकि उनकी केवल घर ही नहीं टूटे, उनका रोज़गार ख़त्म हुआ है, एक बड़ी संस्कृति ख़त्म हुई है। और हमने ये कहा कि बद्रीनाथ की तर्ज पर जैसे 76 लाख रुपया पर नाली के हिसाब से वहाँ सेटलमेंट किया गया था, उसी तरीके का सेटलमेंट यहाँ जोशीमठ में भी होना चाहिए। बद्रीनाथ भगवान 6 महीने बद्रीनाथ में रहते हैं और 6 महीने जोशीमठ में रहते हैं और लोगों का बड़ा कारोबार है। और ठीक बद्रीनाथ से पहला पड़ाव यह है जहां लोगों को, जहां से होते हुए ही लोग बद्रीनाथ पहुंचते हैं। औली जैसा विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल वो है स्कीइंग का, वो भी खतरे की जद में है। अगर जोशीमठ खतरे में होगा तो औली भी खतरे में होगा। तो और हम सामरिक दृष्टि से, क्योंकि चाइना बॉर्डर पे है, एक ब्रिगेड हमारी वहाँ रहती है, साथ में अन्य कुछ यूनिट्स वहाँ रहती हैं, तो उस वजह से भी सामरिक दृष्टि से भी उसका एक विशेष महत्व है। जैविक विविधता का वो केंद्र है। हनुमान जी वहाँ से जड़ी बूटी लेके गए थे जब युद्ध हुआ था लक्ष्मण जी की मूर्छित होने पे। तो ऐसा वो महान संतों का रहने वाला एरिया है जहाँ तपस्वियों ने तप किया और आदि शंकराचार्य जी ने जहाँ तपस्या की, वो केंद्र, उसकी रक्षा के लिए आप काम करें। और हमने मुख्यमंत्री से ये भी कहा है कि अभी तक बहुत देर कर दी है, पहले ही मंत्रियों को वहाँ डेरा डाल देना चाहिए था। स्वयं मुख्यमंत्री जी 8 तारीख को पहुँचे, जबकि 3 तारीख को मकान टूटने शुरू हो गए थे। वहाँ के बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जो वहाँ के पुराने विधायक भी हैं, इससे पहले वो वहाँ के विधायक रहे जब ये आपदा शुरू हुई थी, वो 9 तारीख को वहाँ पहुँचते हैं। इससे समझा जा सकता है कि सरकार और संगठन बीजेपी का कितनी गंभीरता से जोशीमठ की घटना को ले रहा है। जोशीमठ के साथ साथ कर्णप्रयाग में दरारें आ गई हैं, रुद्रप्रयाग में दरारें आ गई हैं, उत्तरकाशी में दरारें हैं, कल मैं सुन रहा था मसूरी में दरारें हैं, धारचूला में दरारें हैं। तो ये बड़ा भयानक मंजर है। नैनीताल से भी उसी तरीके की खबरें आ रही हैं कि नैनीताल में जीआईसी को खाली करने की बात हो गई है, वहाँ तक पहाड़ टूट रहा है। तो पूरा हिमालय, क्योंकि ये कच्चा हिमालय है, नया हिमालय है, इसमें जिस तरीके की टनल्स बन रही हैं, जिस तरीके से डायनामाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, उससे निश्चित ही पूरे पहाड़ को खतरा पैदा हो गया और आने वाले समय में किसी बहुत बड़ी त्रासदी वहाँ आ सकती है। उसके लिए सरकार को सतर्क करने के लिए हमने कल मुख्यमंत्री से वार्ता की। सर, अगर बात करें तो बीजेपी ये कह रही है, जो स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए, बीजेपी ये कह रही है कि हमने कमेटी बना दिया है, मुआवजा जल्दी दिया जाएगा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे। वहीं आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। 2013 के केदारनाथ आपदा में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, उससे बेहतर काम इस बार हो रहा है। देखिए, ये तो जो वहाँ आपके साथी हैं प्रेस रिपोर्टर्स, वो देख रहे हैं सब कुछ, कुछ चीज़ छिपा हुआ नहीं है। अगर बच्चों तक दूध पहुंचाना, बिस्किट पहुंचाना अगर राजनीति तो कांग्रेस कर रही है, अगर गरीबों को कंबल बांटना राजनीति तो कांग्रेस कर रही है। और सरकार के रवैये पे अगर कांग्रेस ऑब्जेक्शन कर रही है कि भाई मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे, क्यों नहीं वहां मंत्रियों ने रात्रि कैंप किया, वहां क्यों नहीं कैंप करके कुछ मंत्री रह रहे हैं जो जनता के दुख दर्द को समझें, उनको ढाढ़स बधाएं, अगर ये कहना अगर राजनीति तो हाँ, कांग्रेस राजनीति कर रही है। 2005 का आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाना अगर राजनीति है तो कांग्रेस राजनीति कर रही है। अगर परियोजनाओं को जनता के हित में बंद करना, हजार करोड़
खर्च हुई योजनाओं को बंद करा कि प्रणब मुखर्जी ने और जयराम रमेश जी ने, हमारे मनमोहन सिंह जी ने। अगर ये राजनीति करना है तो हमने राजनीति की है और कर रहे हैं, लेकिन अगर जनता के साथ खड़ा होना राजनीति है तो कांग्रेस राजनीति कर रही है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, जिनका कहना है कि जोशीमठ से वो दौरा करके आए हैं और वहाँ की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है और इसी को लेकर के वो आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही ये भी डिमांड की है कि वन टाइम सेटलमेंट उत्तराखंड की सरकार वहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ करे। कृष्ण वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। सर, कैबिनेट की बैठक भी इस पर अब तक नहीं हुई, जबकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तमाम सारे अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। देखिए, यही प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जब वनभूलपुरा में हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया तो सेम डे कैबिनेट बैठक बुल गई और मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने ये कहा कि हम जो रेलवे की ज़मीन का अतिक्रमण का मामला है इसमें हम नहीं पड़ेंगे। और दूसरी तरफ जोशीमठ में जो आस्था का इतना बड़ा केंद्र है, 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं का आस्था का केंद्र जोशीमठ, उसकी घटना घटती है, आज के दिन तक भी कैबिनेट बैठक नहीं होती है। तो ये किस तरीके का नैरेटिव सेट करना चाहती है सरकार, इससे समझा जा सकता है। वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी इतने दिन बीत जाने के बाद 22 दिन से ज़्यादा लोगों को समय हो गया मसाल जुलूस करते हुए, वहाँ धरने प्रदर्शन करते हुए, अभी तक कैबिनेट बैठक ना बुलाना और किसी भी मंत्री का वहाँ आज तक भी प्रवास ना करना, इस बात का संकेत है कि सरकार कितनी गंभीर जोशीमठ और पर्वत की इस त्रयोदशी के लिए है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।